नमस्कार, मैं रुचिता। आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शादी के घर में खुशियों से पहले छाया मातम। कोर्ट चौराहे पर रोडवेज की बस की चपेट में आने वाली महिला की बेटी का 2 दिन बाद है विवाह। महिला ने मौके पर ही तोड़ दिया दम। शराब सेल्समैन की जीवन लीला समाप्त करने के मामले में जांच में जुटी है पुलिस। 20 दिनों के बाद ही नहीं निकला कोई नतीजा। 3 महिला कांस्टेबल भी संदेह के घेरे में। कोहरे के चलते महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर सभी फ्लाइट्स हुई कैंसिल। यात्री हुए परेशान तो दूसरी ओर अधिकांश फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया अहमदाबाद। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के कोर्ट चौराहे पर सोमवार को उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब राजस्थान परिवहन के भिलवाड़ा डिपो में अनुबंधित बस ने एक दंपति को चपेट में ले लिया और महिला की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि 2 दिन बाद दंपति के घर में शादी थी और दोनों खरीदारी के लिए शहर आए हुए थे। कोर्ट चौराहे पर हुए दर्दनाक हादसे के बाद मृतक महिला के परिजनों के साथ कई वकील सड़क पर उतर गए और आरोपी ड्राइवर की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। इधर सूचना मिलने के बाद एडीएम सिटी और एडिशनल एसपी चंद्रसेन ठाकुर मौके पर पहुंचे और हंगामा कर रहे लोगों के साथ समझाइश कर मौके पर पड़ी मृतका को एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया। मौके पर एकत्रित हुए लोगों ने बताया कि यहां पर सड़क सकड़ी है और आए दिन सड़क हादसे होते हैं, तो वहीं दूसरी ओर सड़क चौड़ी होने के बावजूद भी सोने चांदी के कई शोरूम बने हुए हैं जिनके बाहर ग्राहक और शोरूम मालिक अपने वाहन खड़ा कर देते हैं, जिसके चलते हादसे होते रहते हैं। मिली जानकारी के अनुसार भुवाना निवासी धनीबाई अपने पति के साथ बेटी की होने वाली शादी को लेकर खरीदारी करने के लिए बाजार जा रही थी। उसी दौरान सोजतिया ज्वेलर्स के सामने स्थित मंदिर के यहाँ बाइक सवार दंपति को पीछे से भिलवाड़ा अनुबंधित बस आ रही थी जिसने अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मेरे बच्चे की शादी है। कहाँ जा रहे थे आप? मंडी में जा रहा। कैसे हुआ हादसा? पीछे से टक्कर मारी, पता नहीं चला मेरे को। पीछे से टक्कर आगे चल रहा था मैं। ये देखा तो मिसेज माथा फूट गया साहब। देखा तो जिंदगी खत्म हो गई मेरी जिंदगी खत्म हो गई। भगवान। कहाँ के रहने वाले अंकल आप? भुवाना से आ रहे थे आप बाइक पे? बिल्कुल। ये रोडवेज क्यों चलती है सिटी में? इतनी अरे चलती है, 15 फीट घसीटा है। और इतनी स्पीड में क्यों चलती है? अब देखो आप बड़ी बाइक। उदयपुर शहर के आदर्श नगर इलाके में 3 जनवरी को शराब के सेल्समैन मुकेश जाट ने अपनी जीवन लीला समाप्त करने के मामले में पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। हालांकि मुकेश जाट ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था, साथ ही अपने मोबाइल में कई सबूत भी छोड़े थे। मृतक मुकेश जाट के परिवार के सदस्यों ने पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की है। मृतक मुकेश जाट ने अपनी जीवन लीला समाप्त करने से पहले लिश्मा उर्फ लक्ष्मी के साथ ही महिला कांस्टेबल सुमन और सुनीता पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने जैसे आरोप लगाए थे। परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाते हुए नामजद मामला भी दर्ज करवाया है। सुसाइड नोट में भरत डांगी के नाम का भी जिक्र किया गया है। हालांकि इस मामले में एडिशनल एसपी चंद्रसेन ठाकुर ने बताया कि इस मामले को लेकर पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है। साथ ही मृतक के परिवार के सदस्यों की ओर से दी गई रिपोर्ट पर धारा 306 में मामला दर्ज किया गया है। सवाल यह है कि शराब का सेल्समैन महिला कांस्टेबल के संपर्क में कैसे आया और आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जिसके चलते शराब के सेल्समैन को ऐसा कदम उठाना पड़ा। हालांकि यह पहलू तो पुलिस जांच में ही साफ कर पाएगी, लेकिन आखिर महिला कांस्टेबल लिश्मा उर्फ लक्ष्मी के साथ सुमन और सुनीता मुकेश जाट के कैसे संपर्क में आई और सुसाइड नोट में आखिर महिला कांस्टेबल के साथ भरत डांगी से आखिर क्या लेन देन बाकी था। आखिर तीनों महिला कांस्टेबल अगर इसमें दोषी पाई जाती है तो पुलिस इन पर क्या कार्रवाई करेगी। जो उदयपुर में रहता था उसने दिनांक 3 जनवरी को अपने आदर्श नगर वाले कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मुकेश ने आत्महत्या करने से पहले अपने कमरे में एक सुसाइड नोट और अपने मोबाइल में एक वीडियो बनाकर छोड़ा था। सुसाइड नोट में वो 3 महिला कांस्टेबल को जिक्र कर रहा है और उन्हीं महिला कांस्टेबलों का वीडियो में जिक्र कर रहा है। वो बार बार इन 3 महिला कांस्टेबल का नाम ले रहा है, जिनमें एक महिला कांस्टेबल लक्ष्मी है और उसकी 2 मौसी है। ये तीनों अभी वर्तमान में उदयपुर पुलिस में है। और जो मुकेश ने अपने मोबाइल से अंतिम कॉल किया है वो भी उस लक्ष्मी कांस्टेबल ने किया है, जो लगभग 19 मिनट तक चला है। इससे ये प्रतीत होता है कि मुकेश ने आत्महत्या नहीं की है
मुकेश को आत्महत्या के लिए दबाव डाला गया है, मुकेश को मजबूर किया गया है, मुकेश को प्रेरित किया है। जब वहाँ शव लेने के लिए हम उदयपुर पहुँचे तो पुलिस ने हमें FIR करने का दिलासा देकर मर्ग रिपोर्ट दर्ज कर ली। जब हम दिनांक 18 जनवरी को मुकेश के अंतिम संस्कार के कार्यों से निर्वृत्त होकर उदयपुर पहुँचे तो पता चला कि पुलिस ने अभी तक FIR दर्ज नहीं की। इसके लिए हम श्रीमान SP साहब से मिले और SP साहब के दखल के बाद में पुलिस ने उन 3 महिला कांस्टेबलों के नाम 306 धारा 306 के तहत आत्महत्या से प्रेरित करने का मुकदमा FIR दर्ज की। लेकिन 18 तारीख से लगभग 1 हफ्ता बीत जाने के बाद में भी अभी तक इस मुकदमे में किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं है। नहीं तो उन 3 महिला कांस्टेबल को पूछताछ के लिए बुलाया और न ही उनको गिरफ्तार किया है। प्रतापनगर थाना क्षेत्र में एक शराब की दुकान के सेल्समैन ने सुसाइड कर लिया था। उसके सुसाइड नोट में जो महिला कांस्टेबल्स का नाम आ रहा था, यद्यपि उसने किसी प्रकार के आरोप उन पर नहीं लगाए थे स्पष्ट, किंतु फिर भी मामले की गंभीरता को देखते हुए जो मर्ग जांच रिपोर्ट थी बाद में उसमें FIR दर्ज कर ली गई है 306 IPC में और उस FIR पर उसकी तफ्तीश की जा रही है। उदयपुर के महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर सोमवार को सभी फ्लाइट्स थम गई। एक भी फ्लाइट न तो टेक ऑफ हो पाई और न ही लैंड हो पाई। मौसम में बदलाव होने के साथ ही घना कोहरा होने से विजिबिलिटी नहीं होने से फ्लाइट को रद्द करना पड़ा। इससे एयरपोर्ट पर मौजूद यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कोई यात्री अपने काम से बाहर जा रहा था तो कोई शादी के लिए जा रहा था। किसी यात्री को जल्दी में जाना था तो वह दूसरे साधन से गए। इस दौरान यात्री अगली फ्लाइट और रिफंड की जानकारी में जुटते नजर आए। फ्लाइट रद्द होने के कारण भारी संख्या में यात्रियों की एयरपोर्ट पर भीड़ जमा हो गई। एयरपोर्ट पर सुबह से ही विजिबिलिटी कम होने के कारण जयपुर, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद से कोई भी फ्लाइट महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर लैंड नहीं हो पाई। एयरलाइंस ने सारी फ्लाइटों को अहमदाबाद डाइवर्ट किया। वहां से सभी को दूसरी फ्लाइट से भेजा गया। डॉक्टर्स T20 ब्लास्ट सीजन 2 के पहले दिन रोमांचक मुकाबले हुए। डॉक्टर राहुल मंगल और डॉक्टर मनीष दनकर ने बताया कि पहला मैच टीम अनंता एवेंजर्स उदयपुर और अजमेर सुपर जायंट्स के बीच हुआ था, जिसमें अनंता एवेंजर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 216 रन का लक्ष्य दिया, जिसमें प्रांजल शुक्ला ने 69 और डॉक्टर अधीर यादव ने 56 की शानदार पारी खेली, जिसके जवाब में अजमेर सुपर जायंट्स ने 138 रन ही जुटा पाई। डॉक्टर पवन टोरी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट लिए। डॉक्टर अधीर को 56 रन की पारी व गेंदबाजी में 1 विकेट के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। दूसरे मैच में टीम वेस्ट टाउन पैंथर्स दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 127 रन का लक्ष्य दिया, जिसको टीम सौराष्ट्र किंग ने मैन ऑफ द मैच डॉक्टर अरशद की 55 रन की पारी की बदौलत 12.3 ओवर्स में हासिल कर लिया। सौराष्ट्र किंग के लिए डॉक्टर जयदीप व डॉक्टर जिग्नेश ने शानदार गेंदबाजी करते हुए क्रमशः 3 व 2 विकेट चटकाए। दिन का तीसरा मैच टीम सुपर स्पार्टन मथुरा व जयपुर रैप्टर के बीच हुआ, जिसमें डॉक्टर हरेंद्र के 31 रन की मदद से सुपर स्पार्टन ने पहले खेलते हुए 125 रन का लक्ष्य दिया। जयपुर रैप्टर्स ने डॉक्टर ईशान व डॉक्टर महेंद्र की अर्धशतकीय पारियों की मदद से बिना विकेट खोए सिर्फ 11.3 ओवर्स में हासिल कर लिया। मेवाड़ राजघराने के पूर्व सदस्य डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने सोमवार को सिटी पैलेस से उदयपुर में एयरटेल 5G सेवा की शुरुआत की। डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने बताया कि 5G की शुरुआत होना उदयपुर के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। उदयपुर के नागरिकों के साथ ही पर्यटक भी 5G की सेवा का लाभ ले सकेंगे। इसके साथ ही IT और AI भी 5G के साथ बेहतर कार्य भी करेंगे। एयरटेल के मारुत दिलावरी ने बताया कि उदयपुर के कस्टमर्स अब एक अल्ट्रा फास्ट नेटवर्क का अनुभव कर सकते हैं। 4G की तुलना में अब 5G 20-30 गुना तक तेजी से गति का आनंद ले सकते हैं। इससे ग्राहकों को सुपर फास्ट एक्सेस का आनंद मिलता है और साथ ही वे हाई डेफिनेशन वीडियो स्ट्रीमिंग, गेमिंग, चैटिंग, फोटो के तत्काल अपलोडिंग जैसे काम आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। काम से ब्रेक चाहिए या वीकेंड पर करनी हो धमाल, बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है या फिर करना हो एनिवर्सरी का ग्रेट सेलिब्रेशन, फैमिली के साथ बाहर जाना हो या फिर दोस्तों के साथ करनी हो पार्टी शार्टी, तो नाइटिंगेल रिजॉर्ट कुड बी योर बेस्ट ऑप्शन, जो आपको देता है स्विमिंग पूल, डिस्क,
डिलीशियस खाना और बड़ा सा बैंक्वेट हॉल which you can book from only for 50 rupees. तो सोच क्या रहे हो, आज ही बुक करो नाइटिंगेल रिजॉर्ट्स फॉर ऑल योर ग्रेट एक्सपीरियंसेस एट नाथद्वारा एंड राजसमंद. जैसे दुल्हन के रूप को निखारने के लिए श्रृंगार जरूरी होता है, वैसे ही घर की रौनक को बढ़ाने के लिए रंग जरूरी होते हैं. इसलिए एलेक्सा पेंट आपके लिए लाया है. एलेक्सा एक्यूमस, एलेक्सा शाइन, एलेक्सा प्रीकोट, एलेक्सा एक्सटीरा, एलेक्सा सुपरविंग, एलेक्सा बिल्ड प्लास्ट. सूर्य नगरी के नाम से मशहूर है जैसलमेर. यदि आप भी जैसलमेर जाने का सोच रहे हैं तो आपके लिए मुस्कान टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आया है बेहद खास पैकेज, जहां आप कैमल राइड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जीप सफारी सहित पैराग्लाइडिंग का भी आनंद ले सकेंगे. तो आज ही संपर्क करें मुस्कान टूर्स एंड ट्रैवल्स, फर्स्ट फ्लोर, तलेसरा चैम्बर, JK हॉस्पिटल के पास, गोपालपुरा, उदयपुर. मोबाइल नंबर 9799284111. घर की सजावट के लिए जरूरी है इंटीरियर. यदि आप भी घर का फर्नीचर खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि पूनम फर्नीचर्स लेकर आया है आपके लिए अच्छी क्वालिटी वाला ट्रेंडी फर्नीचर, जो आपके घर के आकर्षण को बढ़ाने में करेगा आपकी मदद. इसके साथ ही उपलब्ध है फाइनेंस सुविधा. आज ही संपर्क करें पूनम फर्नीचर, हिरणमकरी सेक्टर 5, मेनारिया गेस्ट हाउस के पास, उदयपुर. मोबाइल नंबर 9828141898 और 9783262618. ब्रेक के बाद स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर. उदयपुर स्टाम्प वेंडर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने सोमवार को मोबाइल ऐप द्वारा स्टाम्प वितरण को लेकर रजिस्ट्री कार्यालय के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया. इसके बाद एसोसिएशन के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा. उदयपुर स्टाम्प वेंडर एसोसिएशन के अध्यक्ष महेश कोठारी ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा स्टाम्प वितरण को लेकर पायलट प्रोजेक्ट लेकर आई है और राजस्थान में 3 जगह लागू किया गया है, लेकिन पूरे राजस्थान में लागू नहीं किया गया है. उन्होंने बताया कि ऑनलाइन ऐप के माध्यम से जब स्टाम्प लेने आने वाले को स्टाम्प उपलब्ध कराया जाएगा, उस समय अगर मोबाइल की OTP या सर्वर नेट सर्वर मिस्टेक होने पर स्टाम्प विक्रय करने वाले के खाते से पैसे कट जाएंगे. इसका जिम्मेदार कौन होगा? साथ ही कई जगहों पर वेंडर्स मध्यम परिवार से हैं, इनके पास मोबाइल भी नहीं होता है. ऐसी परिस्थिति में पायलट प्रोजेक्ट का संचालन नहीं हो पाएगा. उदयपुर स्टाम्प वेंडर एसोसिएशन ने मांग की है कि राजस्थान सरकार एक बार सभी को पायलट प्रोजेक्ट को लेकर प्रशिक्षण दे. साथ ही जो वेंडर्स इसमें कार्य करते हैं उन्हें बिजली, इंटरनेट और स्मार्टफोन सरकार की ओर से उपलब्ध कराया जाए. उसके बाद ही पायलट प्रोजेक्ट को लागू किया जाए. राजस्थान सरकार ने 3 स्टेट में नया प्रोजेक्ट ऐप लागू किया है. स्टाम्प रजिस्टर में भी एंट्री करो, पायलट प्रोजेक्ट के तहत ऑनलाइन भी बुक करो, अंगूठा लगाओ. जबकि बहुत से स्टाम्प वेंडर के पास मोबाइल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, और जबकि एक स्कूटर चलाने वाले को बोलोगे कि आप प्लेन उड़ाओ तो वो संभव नहीं है. बहुत से स्टाम्प वेंडर गरीब हैं और आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएंगे. और ये अगर आदेश लागू करना है तो सब जगह लागू किया जाए, ओनली उदयपुर में, शिखर और जोधपुर. जबकि मेरी जोधपुर स्टाम्प वेंडर से बात हुई, बोले पुराने रजिस्टर में चालू रहेगा और शिखर में भी बंद कर दिया गया. हम भी DIG स्टाम्प को ज्ञापन देके IG साहब को भी ज्ञापन दे रहे हैं, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं.
और अशोक गहलोत को ज्ञापन दे रहे हैं। हमारी यूनियन की सेक्रेटरी जयपुर से भी बात हुई है, उन्होंने कांग्रेस कमेटी के डॉक्टर साहब को कल ज्ञापन दे दिया। आज अशोक गहलोत से भी मिलेंगे और हम भी ये चाहते हैं कि जैसे हम स्टाम्प लिखे हैं और उसी समय फ़ोन आ गया तो वो फ़ोन कट जाएगा और OTP रुक गया तो हमारा पैसा कौन भरेगा स्टाम्प का। अभी तक हम स्टाम्प रजिस्टर में एंट्री करते आए हैं, वो ये गलत है। अगर लागू होगा उसके लिए समय दिया जाए, ऑल ओवर राजस्थान लागू किया जाए। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो एक्ट लागू कर रहे हैं वो पूरे राजस्थान में एक साथ लागू किया जाए और सभी को प्रशिक्षण दिया जाए और बिना प्रशिक्षण के ये नहीं दिया जाए और सभी सुविधाएं दी जाए, क्योंकि इंटरनेट जो है कभी चलता है कभी नहीं चलता है, उससे स्टाम्प वेंडरों को जो हानि होगी और जो लोग लेने आएंगे स्टाम्प वेंडर उनको भी हानि होगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस काले कानून को वापस लिया जाए। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के संगठक महाविद्यालय में उस समय पढ़ाई पूरी तरह से ठप हो गई जब वहां पर पढ़ाने वाली गेस्ट फैकल्टी ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के बाहर अनिश्चितकालीन धरना दे दिया। विवि के गेस्ट फैकल्टी डॉक्टर अरुण सिंह मीणा ने बताया कि विश्वविद्यालय बॉम्ब बैठक में गेस्ट फैकल्टी को प्रति कक्षा 800 रुपए देने का फैसला लिया गया था। इससे पहले ये प्रस्ताव अकादमिक काउंसिल की बैठक से पारित किया जा चुका था, परंतु विश्वविद्यालय के गेस्ट फैकल्टी को अभी तक 800 से भुगतान नहीं किया जा रहा है। वहीं गेस्ट फैकल्टी को पिछले 2-3 माह का भुगतान भी अभी तक नहीं किया गया है। विश्वविद्यालय की गेस्ट फैकल्टी द्वारा इस संदर्भ में आप ही को ज्ञापन दिया गया है, जिसके पश्चात विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार द्वारा 12 नवंबर 2022 को एक आदेश पारित किया गया। यह जो आदेश निकाला गया इतना ही अस्पष्ट निकाला गया कि आदेश में भुगतान की दिनांक का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया। जब इस संबंध में विश्वविद्यालय के गेस्ट फैकल्टी रजिस्ट्रार से मिलने पहुंचे तो उन्होंने फाइनेंशियली आदेश कुल सचिव द्वारा निकाला जाएगा की बात कही गई। जब गेस्ट फैकल्टी कुल सचिव से मिलने पहुंचे तो कुल सचिव द्वारा इस प्रकार के आदेश निकालने की कोई जरूरत नहीं बताई। रजिस्ट्रार से मिलने पर उन्होंने 3 दिन का समय मांगा था और आश्वासन दिया था कि 3 दिन के अंदर आदेश निकल जाएगा। 3 दिन व्यतीत होने के बाद भी अभी तक आदेश नहीं निकाला जा सका है। कुलपति से निवेदन है कि जल्द विश्वविद्यालय में गेस्ट फैकल्टी को 800 रुपए भुगतान किया जाए। पूरे राजस्थान के अंदर जितने भी विश्वविद्यालय हैं, सरकारी विश्वविद्यालय हैं और कॉलेजेस हैं, जो सरकारी कॉलेज हैं उसमें प्रति कालांश 800 रुपए प्रति माह दिया जा रहा है, जो पिछले 2 वर्षों से दिया जा रहा है। लेकिन सिर्फ एक मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय ऐसा है जिसमें हमें प्रति कालांश मात्र 500 रुपए दिए जा रहे हैं। पिछले 3 माह से लगातार हम इसके लिए प्रयासरत हैं कि भाई हमारे 800 रुपए किए जाए। पिछले 1 अक्टूबर 2022 पिछले साल बॉम्ब के अंदर ये पारित हो चुका था कि अतिथि संख्याओं का मानदेय 800 रुपए प्रति कालांश कर दिया जाए। इसके बाद भी हमने कई बार 5-5 छात्रों के संगठन आके मिले, फिर भी हमारे 800 रुपए नहीं किए। ये टालम टोल यहाँ के कुछ विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी हैं तो जबरदस्ती उसमें कुछ ना कुछ कमी निकाल के और उसको टालते रहे। उदयपुर जिले के पानरवा थाना क्षेत्र में रविवार देर रात घर से घूमने निकले युवकों की कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार की स्पीड इतनी तेज थी कि मोड़ पर चालक ने नियंत्रण खो दिया और 3 से 4 पलटी खाते हुए करीब 15 फीट गहरे नाले में गिर गई। इस दौरान कार में सवार एक रवि मेघवाल युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मृतक का चचेरा भाई चिराग और मुरली लोहार गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना की सूचना मिलते ही परिजनों सहित दुर्घटना स्थल पहुंचे और सभी को बाहर निकाला। वहीं लोगों ने पुलिस को सूचना दी। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया। इधर घायलों को जाड़ो अस्पताल पहुंचाया, जहां से उदयपुर रेफर किया गया। मृतक रवि के पिता मांगीलाल सरकारी स्कूल में शिक्षक है, वहीं मां गृहिणी है। युवक की 2 बहनें हैं जो शादीशुदा है। ग्रामीणों ने बताया कि मृतक उदयपुर शहर में रहकर STC कर रहा था। 1 दिन पहले ही घर आया था। रविवार शाम को कोलियारी निवासी मुरली की कार लेकर आया और रवि और उसके चचेरे भाई चिराग को घूमने के लिए ले गया। ये तीनों कार में बैठकर पानरवा मार्ग पर निकले थे कि मांडवी बगोरवास के पास मोड़ पर कार अनियंत्रित हो गई और पलटियां खाते हुए नाले में गिर गई।
सकल दिगंबर जैन समाज के 1500 यात्रियों को 7 दिन के लिए अंतर्मना स्वर्णिम समय शिखर जी की तीर्थ यात्रा पर ले जाया जा रहा है। यात्रियों को लेकर 25 जनवरी को उदयपुर रेलवे स्टेशन से शाम 4 बजे स्पेशल ट्रेन रवाना होगी। संघपति परिवार के शांतिलाल वेलावत ने बताया कि आचार्य गुरुवर प्रसन्न सागर जी महासाधना का पारना 28 जनवरी को होगा। तीर्थ यात्रा को लेकर यात्रियों में जबरदस्त उत्साह है। संघपति सुशीला देवी और बसंती देवी वेलावत द्वारा मांगलिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। संघपति परिवार की ओर से गमेरबाग में हल्दी की रस्म धूमधाम से की गई तथा मंगल गीत गाए गए। इसी कड़ी में प्रतिदिन विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आमतौर पर आपने सुना होगा कि पानी की किल्लत गर्मी में होती है और कई बार जब लोग पानी की शिकायत को लेकर अधिकारियों के पास पहुंचते हैं तो उनके पास कोई समाधान नहीं होता। लेकिन सोमवार को उदयपुर शहर के सहेलियों की बाड़ी के समीप बने कार्यालय में पानी की समस्या को लेकर लोग पहुंचे तो वहां पर शिकायत किससे करें, यह सबसे बड़ी समस्या सामने आई। सहेलियों की बाड़ी के समीप बने जलदाय विभाग का सोमवार को कुछ ऐसा नजारा देखने को मिला कि उसके बाद वहां पर लोग अपनी समस्या लेकर भी नहीं पहुंच सके। खास बात यह है कि यहां पर JN और AN दोनों के ऑफिस के बाहर ताले लगे हुए थे। पानी की समस्या को लेकर लोग जब वहां पहुंचे तो वहां पर ताले देख लोगों में इस बात का आक्रोश फैल गया कि आखिरकार उनकी समस्या का समाधान कौन करेगा। वहां पर पहुंचे लोगों ने बताया कि कार्यालय बंद होने से वह अपनी समस्या किसे बताए। लोगों ने यह भी कहा कि अगर अधिकारी ही अपने कार्यालय में नहीं मिलेंगे तो उनकी समस्या कौन दूर करेगा। अब देखना यह है कि लोगों को पानी की समस्या से निजात मिलती है या नहीं। गणतंत्र दिवस के मौके पर उदयपुर शहर के गांधी ग्राउंड में होने वाले जिला स्तरीय समारोह की तैयारियों को लेकर सोमवार को डॉग स्क्वाड की टीम ने गांधी ग्राउंड का जायजा लिया। सुरक्षा के मद्देनजर पहुंची इस टीम ने ग्राउंड के चारों ओर जायजा लिया, साथ ही वहां पर की गई तैयारियों को देखा। जिला प्रशासन की ओर से आयोजित होने वाले 73वें गणतंत्र दिवस को लेकर की जाने वाली सभी तैयारियों को पूर्ण कर लिया गया है। समारोह में ध्वजारोहण के बाद राज्यपाल के भाषण को पढ़ा जाएगा। वहीं विभिन्न विभागों में उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले कार्मिकों को सम्मानित किया जाएगा। इस मौके पर विभिन्न स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी जाएगी। सर्वप्रथम पुलिस और NCC कैडेट्स की ओर से की जाने वाली परेड को मुख्य अतिथि सलामी देंगे। इससे पहले 25 जनवरी को पुलिस विभाग की ओर से रिहर्सल भी की जाएगी। एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शादी के घर में खुशियों से पहले छाया मातम। कोट चौराहे पर रोडवेज की बस की चपेट में आने वाली महिला की बेटी का 2 दिन बाद है विवाह। महिला ने मौके पर ही तोड़ दिया दम। शराब सेल्समैन की जीवन लीला समाप्त करने के मामले में जांच में जुटी है पुलिस। 20 दिनों के बाद ही नहीं निकला कोई नतीजा। 3 महिला कांस्टेबल भी संदेह के घेरे में। कोहरे के चलते महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर सभी फ्लाइट्स हुई कैंसिल। यात्री हुए परेशान तो दूसरी ओर अधिकांश फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया अहमदाबाद। तो आप दीजिए इजाजत रुचिता को। आप बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।